नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर घर में, हर गली मोहल्ले में सुनाई देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नजर लगने की। अरे बच्चे को नजर लग गई, धंधा अच्छा चल रहा था लेकिन अब बुरी नजर लग गई। ये बातें आपने सुनी होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई कोई बुरी नजर होती है जो हमारी खुशियों को चुरा लेती है, या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है। आज की इस वीडियो में हम इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। हम नजर लगने की मान्यता को वैज्ञानिक नजरिए से समझेंगे और देखेंगे कि क्या ये सच है या महज एक अंधविश्वास है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपके दिमाग को झकझोरेगी। अगर आपको लगता है कि नजर सचमुच लगती है तो कमेंट में हाँ लिखें, और अगर आपको लगता है कि ये अंधविश्वास है तो कमेंट में नो लिखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये नजर लगना है क्या। भारत में खासकर गांवों और छोटे शहरों में लोग मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या, जलन या प्रशंसा के साथ किसी को देखता है तो उसकी नज़र उस व्यक्ति की खुशी, स्वास्थ्य या सफलता को नुकसान पहुंचा सकती है। इसे बुरी नज़र या दृष्टि दोष कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका बिजनेस जोर शोर से चल रहा है। अचानक आपका पड़ोसी आता है और कहता है कि वाह क्या कमाई है तुम्हारी, और अगले ही दिन आपका कोई बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, आपके बिजनेस को घाटा हो जाता है। बस हो गया। लोग कहेंगे पड़ोसी की नज़र लग गई। वहीं बच्चे को बुखार हो तो माँ कहती हैं कि किसी ने मेरे लाडले को नज़र लगा दी। इस नज़र से बचने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। काला टीका लगाते हैं, नींबू मिर्च टांग लेते हैं, नज़र उतारने के लिए झाड़ फूंक, तावीज़ और मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। ये सब सदियों से चला आ रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आइए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। नज़र लगने की मान्यता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। मध्य पूर्व में इसे इविल आई कहते हैं। प्राचीन यूनान और रोम में भी लोग बुरी नज़र से बचने के लिए तावीज़ पहनते थे। ये मान्यता इतनी गहरी है कि विश्व के लगभग हर संस्कृति में इसका कोई न कोई रूप मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मान्यता तथ्यों पर आधारित है या ये सिर्फ डर और अज्ञान का नतीजा है? सुनकर शायद आपको लगे कि इतने सारे लोग मानते हैं तो कुछ तो सच होगा। लेकिन साथियों, किसी चीज़ को लाखों करोड़ों लोग मान लें इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है। कभी लोग ये भी मानते थे कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो आइए इस मान्यता को वैज्ञानिक कसौटी पर कसते हैं। अब बारी है नज़र लगने को वैज्ञानिक नज़रिए से समझने की। सबसे पहले समझते हैं कि नज़र लगना एक वैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है, लेकिन इसका कोई भौतिक या वैज्ञानिक आधार नहीं है। आइए इसे तोड़कर समझते हैं। प्लेसबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। प्लेसबो इफेक्ट का नाम तो आपने सुना होगा। जब आप किसी गोली को खाते हैं जो असल में चीनी की बनी होती है, लेकिन आपको लगता है कि ये दवा है, तो आपका दिमाग आपके शरीर को ठीक करने लगता है। ठीक इसके उल्टा है नोसिबो इफेक्ट। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको नुकसान पहुंचाएगी तो आपका दिमाग उस नुकसान को महसूस करने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको लगता है कि किसी की नज़र से आपको बुखार हुआ है तो ये आपका तनाव और बढ़ा सकता है। तनाव से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है और आप वाकई बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नज़र में कोई जादू शक्ति थी। ये सब आपके दिमाग का खेल है। वहीं हमारा दिमाग उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है जो हमारी मान्यताओं को सही साबित करे। मान लीजिए आपने सुना कि पड़ोसी ने आपके बच्चे को देखा और बच्चा बीमार पड़ गया, तो आप तुरंत सोचेंगे कि हाँ नज़र लगी। लेकिन अगर बच्चा ठीक रहा तो आप उसकी तारीफ को भूल जाएंगे। इसे कहते हैं पुष्टिकरण पक्षपात, यानी कन्फर्मेशन बायस। वहीं जिंदगी में संयोग होते रहते हैं। अगर आपका बिजनेस डूब गया तो आप उसे किसी भी नज़र से जोड़ सकते हैं, लेकिन असल में शायद मार्केट में मंदी थी या आपने कोई गलती कर दी, कोई गलत फैसला लिया। लेकिन हमारा दिमाग जटिल चीज़ों को आसान करने के लिए नज़र जैसे शॉर्टकट से ढूंढता है। वही हमारी संस्कृति में नज़र लगने की कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। बचपन से हम सुनते हैं कि काला टीका लगाओ, नज़र उतारो। ऐसे में हमारा दिमाग इन बातों को सच मानने लगता है। लेकिन विज्ञान कहता है कि नज़र लगने का कोई भौतिक सबूत नहीं है। कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है जो किसी की नज़र से निकलकर आपको नुकसान पहुंचाए। अब आप सोच रहे होंगे कि तो फिर इतना लोग डरते क्यों हैं, इतने सारे लोग इससे इतना क्यों घबराते हैं? इसका जवाब है अंधविश्वास का डर। अंधविश्वास का जन्म होता है हमारे दिमाग की उस खास खूबी से जो हमें अनिश्चितता से डराती है।
इंसान हमेशा चाहता है कि उसे आसपास की दुनिया समझ में आए। जब कोई बुरी घटना होती है जिसका कोई साफ कारण नहीं मिलता तो हमारा दिमाग उसे किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ देता है। वहीं जब हम किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे कि बीमारी या असफलता, तो हम रस्म रिवाज अपनाते हैं। काला टीका लगाना, नींबू मिर्च टांगना, ये सब हमें ये एहसास दिलाता है कि हम कुछ तो कर रहे हैं। वहीं अगर जब पूरा समाज किसी चीज़ को सच मानता है तो उसे चुनौतियाँ देना मुश्किल हो जाता है। अगर आप कहें कि मुझे नज़र पर यकीन नहीं, तो लोग आपको अजीब नज़रों से देखते हैं और यही समाज का दबाव अंधविश्वास को जिंदा रखता है। नज़र लगने की कहानियाँ डर और रोमांच से भरी होती हैं। फला गांव में किसी ने नज़र लगाई और फिर वो घर बर्बाद हो गया। ऐसी कहानियाँ सुनकर हमारा दिमाग इन्हें सच मान लेता है। लेकिन साथियों, अब वक्त है कि इन कहानियों से बाहर निकलने का। विज्ञान हमें सिखाता है कि हमें हर चीज़ को तर्क और सबूतों के आधार पर परखना चाहिए। अब बात करें नज़र उतारने की रस्मों की। भारत में नज़र उतारने के लिए लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, जैसे नींबू मिर्च को जलाना, नमक और राई से झाड़ना या मंत्र पढ़ना। ये सब आम है, लेकिन क्या ये वाकई काम करते हैं? वैज्ञानिक रूप से इन रस्मों का कोई आधार नहीं है। नींबू मिर्च जलाने से कोई बुरी ऊर्जा नहीं भागती, लेकिन फिर भी लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसका जवाब है मन की शांति। जब हम इन रस्मों को करते हैं तो हमें लगता है कि हमने बुरी नज़र को हरा दिया। ये वही नोसिबो प्रभाव है जो हमें डराता भी है और शांत भी करता है। लेकिन इन रस्मों का नुकसान भी है। कई बार लोग बीमारी या असफलता का इलाज करने के बजाय नज़र उतारने पर ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बच्चे को बुखार है तो डॉक्टर के पास ले जाने की जगह लोग पहले नज़र उतारते हैं। इससे इलाज में देरी हो सकती है, जो खतरनाक हो सकता है। तो साथियों, अब सवाल है कि इस अंधविश्वास से हम कैसे बाहर निकलें। यहाँ कुछ आसान टिप्स हैं। पहला, तर्क और सवाल। हर चीज़ को बिना सोचे समझे ना माने। अगर कोई कहे कि नज़र लग गई तो पूछे कैसे, क्या सबूत है। अपने बच्चों को सिखाएं कि हर बात को तर्क से समझना जरूरी है। दूसरा, विज्ञान की समझ। विज्ञान पढ़ें। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की किताबें आपको समझाएंगी कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। जागरूकता फैलाएं। अपने परिवार और दोस्तों से खुलकर बात करें। उन्हें बताएं कि नज़र लगना एक अंधविश्वास है। नकारात्मक घटनाओं को नज़र से जोड़ने के बजाय उनके पीछे का असली कारण ढूंढें। इससे आप ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकेंगे। आज के डिजिटल ज़माने में नज़र लगने की मान्यताएं भी नए रूप में दिखाई देती हैं। जैसे सोशल मीडिया पर लोग अपनी खुशहाली की तस्वीरें शेयर करते हैं, फिर कुछ गलत होता है तो कहते हैं कि किसी की नज़र लगी। लेकिन साथियों, सोशल मीडिया पर नज़र नहीं लगती। अगर आपकी पोस्ट पर किसी ने लाइक किया तो इससे आपकी ज़िंदगी नहीं बिगड़ेगी। आधुनिक समाज में हमें चाहिए कि हम तर्क और विज्ञान को अपनाएं। नज़र लगने जैसे अंधविश्वास हमें पीछे ले जाते हैं। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वे हर चीज़ को तर्क की कसौटी पर कसें। तो आज हमने देखा कि नज़र लगना एक अंधविश्वास है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये हमारे दिमाग का खेल है जो डर, अनिश्चितता और सामाजिक दबाव से जन्म लेता है। हमें बस इतना करना है कि हम अपनी परंपराओं को तर्क की कसौटी पर कसें। विज्ञान हमें सिखाता है कि हमारी ज़िंदगी को कोई बुरी नज़र नहीं बिगाड़ सकती। हमारी खुशहाली हमारे अपने हाथों में है। अगर हम तर्क, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो कोई भी अंधविश्वास हमें रोक नहीं सकता। अब आपकी बारी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी नज़र उतारी है या क्या अब आपको लगता है कि ये सिर्फ एक वहम है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें। आइए मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां तर्क और विज्ञान की जीत हो, क्योंकि यही असली शक्ति है हमारे दिमाग में, हमारे ज्ञान में। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।